नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक समण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सूर्य उदित होता है तो धरती को प्रकाशित कर देता है। सूर्य किरणों के अभाव में चारों ओर अंधकार छाया हुआ रहता है और उस अंधकार के कारण निकटवर्ती पदार्थ भी देखने को नहीं मिलते। पदार्थ वहीं पर है किंतु प्रकाश का अभाव, जिसके कारण वस्तु का स्वरूप दिखाई देता नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के भीतर वस्तु तत्व की पहचान जिसके द्वारा होती है वह ज्ञान विद्यमान है, किंतु शक्ति है और उस शक्ति की अभिव्यक्ति के अभाव में पदार्थ का बोध नहीं हो पाता। ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं जिनके पास वह ज्ञान हो करके भी उसका इतना जघन्य परिणमन हुआ है, जिसके कारण अपनी निधि पकड़ में नहीं आती। आप लोग स्वाध्याय करते होंगे, छड़ाला में पंक्ति पढ़ने को मिलती है कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जिसका हो रहा है, उसके लिए सुख कोई वस्तु है ही नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के अलावा और कुछ भी उसमें परिणमन दिखाई नहीं देता है। उसका कल्याण कैसा हो, यह भाव भी अपने को रखना है। गुरुदेव ने कहा था, जिसके अंदर वह शक्ति नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति 3 काल में नहीं होगी, ऐसे भी अनंत जीव हैं जिसको अभव्य बोलते हैं। उस अभव्य के बारे में भी कुछ चिंतन करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि प्रत्येक जीव का परिणमन कर्म के अधीन हो रहा है और अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही कर्म का अर्जन करता है और उसके फल को भोगने के लिए यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जो उसको गति मिलती है वहाँ पर जाकर के वह सुख और दुख का अनुभव करता है। और इंद्रिय सुख जब उपलब्ध होता है तो संसारी प्राणी फूला नहीं समाता है, किंतु जिस समय दुख की घड़ी आती है उस समय उसके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। ये चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और गुरुदेव ने ये कहा था कि पूरे पूरे संसार का अंत तो संभव नहीं, व्यक्तिगत संसार का अंत किया जा सकता है यदि योग्यता है तो। उसके बगैर कुछ नहीं होना है। इसलिए अपने को धैर्य के साथ ही चलना होगा और कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि परिणमन एक ऐसा अकाट्य यह सिद्धांत है, इस परिणमन को रोकने वाला कोई भी विश्व में नहीं है। यद्यपि भगवान के पास अनंत शक्ति है, अनंत चतुष्टय के वो धनी हैं, किंतु उस अनंत शक्ति का प्रयोग
वो दूसरे के लिए नहीं कर सकते। एक नहीं, दो नहीं, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी लोकाग्र पर विराजमान हैं और उनके पास अनंत शक्ति है और अनंत सुख का संवेदन उन्हें हो रहा है प्रति समय, किंतु उसमें से थोड़ा सा हमारे लिए दे दें करुणा करके, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा सुख भेज दें। थोड़े से भेजने में क्या आपत्ति है, उनको कमी थोड़ी है। अनंत सुख मिल रहा है और नवीन सुख का वह संवेदन कर रहे हैं और उनके सुख का कभी अंत होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करुणा के सागर हैं और दया करके हम लोगों के लिए थोड़ा सा उसमें से दे दें। तो उन्होंने ही कहा ये देने की वस्तु नहीं है, क्योंकि लेन देन जहाँ पर भी होता है वह पर वस्तु के साथ ही संबंध लेकर के चलता है। लेने की देने की वस्तु स्वयं की नहीं हुआ करती है, पर वस्तु को ही अपना हम मान लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा देने का भाव रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति वो ले लेता है। इस प्रकार की मान्यता ये व्यवहार पद्धति में ये सारा व्यवहार चल रहा है, किंतु अपने को स्वरूप तक पहुँचने के लिए आचार्यों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर आस्था के साथ, आदर के साथ, बहुमान के साथ, बिना किसी अपेक्षा रखे हम चलेंगे मार्ग पर तो मंजिल है। हाँ, मंजिल आता नहीं, ये ध्यान रखो। मंजिल तक हमारी यात्रा आवश्यक है। संसारी प्राणी की हमने कई बार कहा है प्रसंग के अनुरूप कि संसारी प्राणी की यात्रा नहीं हो रही, किंतु परिभ्रमण चल रहा है और परिभ्रमण और यात्रा में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। हमें यात्रा करनी है, क्या परिभ्रमण करना है? परिभ्रमण तो अनंत काल से किया है, वो इसलिए क्योंकि स्वरूप का जब तक बोध नहीं होता तब तक यह परिभ्रमण चलेगा। इस परिभ्रमण को रोकना चाहो तो आपको स्वयं को ही प्रयत्न पुरुषार्थ करना होगा। कोई देने वाला लेने वाला है नहीं। व्यवहार पद्धति से वह भी आवश्यक है, वह समीचीन व्यवहार माना जाता है, जो कि देव गुरु शास्त्र के माध्यम से ही प्रकाश मिलता है। ये उतना सत्य है, किंतु प्रकाश मिलने के उपरांत आपके आंखों में भी ज्योति होनी चाहिए। ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खुलते, आस्था के नेत्र जब तक नहीं खुलते, तब तक देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जो प्रकाश मिल रहा है उस प्रकाश का उपयोग हम करें, किंतु आंख खोल करके करें। हाँ, गुरुदेव ने जो विश्व को प्रकाशित किया है, प्रकाश दिया है, वह प्रकाश हम क्या दे सकते हैं? हम देने की बात न करें, जो उन्होंने दिया है उसका हमें उपयोग करना है। उपयोग अलग वस्तु और प्राप्त होना अलग वस्तु। पुण्य के उदय से यह पर्याय मिली है। आप लोगों ने अतीत में जो भी पुण्य का संचय किया था उसके फलस्वरूप ये पर्याय आप लोगों को मिली है, और इसका कौन कितने परसेंटेज में सदुपयोग करता है उसके ऊपर ही भविष्य निर्धारित है। भविष्य यदि उज्ज्वल होगा वह वर्तमान के जीवन के ऊपर ही आधारित है। इसलिए जो कुछ भी
जीवन मिला है और जो शेष जीवन है उस शेष जीवन में प्रतिपल प्रत्येक समय और कुछ भी केंद्र में न रहें, मात्र शुद्ध परमात्म तत्व रहे और शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कराने में हेतुभूत जो पंच परमेष्टि हैं उनको ही हम निरंतर उनकी उपासना उनकी आराधना करते चले जाएं तो कर्म कट सकते हैं। सकते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आराधना तो संसारी प्राणी ने की है किंतु उसका प्रतिफल देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है यह प्रश्न उठता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि मिल रहा है। कैसा मिल रहा है महाराज? जितना आपने लिखा है, जितने परसेंटेज में आपने पुरुषार्थ सही दिशा की ओर किया है उतने ही परसेंटेज में वह मिलेगा। अतिरिक्त क्यों नहीं मिलता? अतिरिक्त कोई चीज मिलता ही नहीं। इच्छा जरूर होती कि जो और मिले, वो मिलता नहीं क्योंकि कारण के अनुरूप ही सारा कार्य निर्धारित होता है। इसलिए हम अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे परिणाम पवित्र बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं ये आपको भी ख्याल नहीं है तो दूसरे को कहाँ से ख्याल में आ सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक जीव के पास ज्ञान विद्यमान हो करके भी उसका उपयोग नहीं होने के कारण अथवा उस ज्ञान के ऊपर एक ऐसा और आवरण आया है। ज्ञान को आवरणित करने वाले कितने कर्म हैं कोई पूछेंगे तो उत्तर तो सामान्य रूप से यही मिलता है कि ज्ञान को आवरणित करने वाला मात्र ज्ञानावरणी कर्म है। अन्य कर्मों का इसमें कोई योगदान है ही नहीं, इस प्रकार कहने में तो आता है। इसी का नाम प्रकृति है। ज्ञान को आवरणित करना ही जिसका स्वभाव है उसका नाम ज्ञानावरणी प्रकृति है। किंतु ये ध्यान रखे कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हुआ उसके माध्यम से पदार्थ का ज्ञान हो सकता है और होता है, किंतु वह ज्ञान समीचीन रूप से परिणमन कब करता है ये और विशेष बात हो गई। एक आवरण और पड़ा हुआ है, उसका भी अनावरण करना शेष रह जाता है। वो कौन सा कर्म है? बोहनी कर्म। मोह से आवर्णित आच्छादित कर्म होने ज्ञान होने के कारण ही वह स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। ऐसा कहा। कोदो जानते हैं आप? हैं? जिसके सेवन से थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, मद पैदा करने की क्षमता उस कोदो में है। उसी प्रकार यहाँ पर मोह से आच्छादित है और मत्त है। मोह से उन्मत्त होने के कारण ज्ञान विद्यमान होते हुए भी वह आवरणित है। इसलिए अपने को और कुछ भी नहीं करना, मोक्ष मार्ग में करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मोहनी जो कर्म है उस कर्म को ही समाप्त करने का एकमात्र पुरुषार्थ होता है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि उसके उदय के कारण ही पराया क्या है अपना क्या है इसका भेद नहीं हो पाता। उसके कारण उसको ऐसा लगता है ये मेरी वस्तु है। पराई वस्तु कभी भी मेरी नहीं हो सकती, यह बोध हो जाना चाहिए। इसलिए ज्ञान तो प्रत्येक के पास है किंतु वह उद्घाटित नहीं हो पा रहा है। केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलाने की बात है, किंतु केवल ज्ञान रूपी ज्योति कब जलती है?
जो मोह रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त हो जाए। और मोह के कारण ही इस प्रकार दुख का अनुभव करना पड़ता है। ज़्यादा समय नहीं है, संक्षेप में इतना ही कहा गया है आगम में भी, और उतना ही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि कहने के लिए बैठेंगे तो इसका कोई अंत तो है ही नहीं। बहुत इसका स्रोत का पार नहीं है, किंतु उतना ही हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। बार बार मरण जो हो रहा है वह कर्म के कारण ऐसा होता है, और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े आचार्यों ने साधना की है, और हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार की समीचीन साधना करने के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं, प्रेरित किया है, और मार्ग को प्रशस्त करके वह चले जा रहे हैं। और संसारी प्राणी वह भूल जाता है, तात्कालिक थोड़ा सा बोध उसको हो जाता है, जैसे अभी आप लोग बैठ करके शांति से सुन रहे हैं, किंतु ज्यों ही प्रवचन समाप्त हो जाए तो आप शांति से बैठ सकेंगे क्या? एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकेंगे, बिल्कुल तत्काल शोरगुल प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? इसी का नाम तो नेचर है, ये माइंड नेचर है। ये प्रकृति को परिवर्तित हम नहीं कर पाएंगे, आपको परिवर्तित करना होगा। आगम में यही लिखा है। हाँ, नीम का क्या स्वभाव, उसका नेचर क्या? कड़वा। वो मीठा कैसा होगा? वो स्वयं परिणाम हो जाए तब की बात है। गन्ना मीठा क्यों मत पूछो, इसमें तर्क नहीं चलने वाला है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क काम नहीं करता, इसी का नाम स्वभाव है, नेचर है। इसलिए संसार दशा में संसारी प्राणी का जो स्वभाव है वह इसी प्रकार रहेगा। फिर इसका अंत होगा क्या? नहीं होगा महाराज, अंत तो होगा, किंतु अंत तो गत्वा आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यह पुरुषार्थ एकाध दिन का पुरुषार्थ हमें एक आध दिन के लिए कर ले, कुछ 2-5 मिनट के लिए कर ले, फिर बाद में आप ऊब जाते हैं। भगवान के पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं, बैठ तो जाते हैं, लेकिन आपका मन बैठा है कि कहीं गया है, यह आपको ज्ञात नहीं, ये ध्यान रखो। और यह युग वैज्ञानिक युग है, ये जमाना है, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में क्या है? पहले तो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में नोट देखने में आते थे, अब नोट नहीं दिखाई देता, मोबाइल दिखाई देता है। और वह मोबाइल आपके हाथ में है, एक क्षण के लिए भी आप निराकुल भाव के साथ भगवान के चरणों में भी नहीं बैठ सकोगे, ये ध्यान रखो। पूजन करने के लिए बैठे हैं और हलो हलो की घंटी बज जाती है, तो फिर बाद में आपका पूजन एक साइड में रह जाता है, पुनः उस फोन को अटेंड करते हैं आप। ये तो संसारी प्राणी की दशा, ये निरंतर देखने में आ रहा है। 1 मिनट में मैं बात कह करके पूर्ण कर लूँ। जो एक ऐसा जमाना था, एक समय था, जिस समय कि लोग कार्ड जिसको बोलते हैं लिखते थे। अंतर्देशीय अलग है, लिफाफा अलग है, और ये पोस्ट कार्ड एक खुला ही रहता था, और उसमें लिख करके वो पोस्ट में डाल दिया और वह पहुंच गया। कब? उसको पहुंचने के लिए लगभग 8-1 दिन लग जाते, और उधर से रिप्लाई आने के लिए 8-1 दिन। फिर बाद में जो है आपको समझ में बात आ जाएगी कि वहाँ पर क्या चल रहा और क्या हो रहा। और यहाँ पर 1 सेकंड नहीं, निरंतर वह चल रहा है। इतना संबंध जुड़ता चला जा रहा है। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके परिवार के कोई भी एक मेंबर, एक कोई सदस्य
वह हजारों किलोमीटर दूर पर भी क्यों न हो, वह संबंध स्थापित है आपका। और वहाँ पर कोई इस प्रकार की घटना घटती है, मान लो सुखद घटना, कोई समाचार आ जाता है, तो आप यहाँ पर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और मान लो कोई दुखद वार्ता सुनने को मिलती है, तो आपको यहाँ पर चैन नहीं, बेचैन हो जाते हैं। ये क्यों? इसी का नाम संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध पर वस्तु के प्रति हो चुका है, इतना संबंध यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। ताली बजा करके आप संतोष का अनुभव करा दो किसी को, नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले ही बात कही थी कि बोलना अलग वस्तु है और प्रयोग में लाना अलग वस्तु है। ज्ञान के माध्यम से परवस्तु का भी बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, किंतु अपना स्वरूप क्या है इसका भी बोध हो सकता है। किंतु हमारे लिए ग्रहण करने योग्य पदार्थ शुद्ध परमात्म द्रव्य है, छोड़ने योग्य पंचेंद्र के विषय है। इस प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभन से बोध होना अलग वस्तु, किंतु हे को हे समझते हुए उसका परित्याग करना यह प्रयोग माना जाता है। इसके माध्यम से ही हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना। केवल जो आवरण है आत्मा के ऊपर अथवा भिन्न भिन्न गुणों के ऊपर, उस आवरण को ही हटाने का पुरुषार्थ आप करें, और उसके माध्यम से ही हम कषायों से, कर्मों से और इस शरीर से पृथक अनुभव करते हुए और शुद्ध परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति जब होगी, उसके माध्यम से स्वतंत्रता का संवेदन होगा, स्वभाव की अनुभूति होगी। और उस स्वभाव की उपलब्धि एक बार होती है तो उसका विनाश नहीं हो सकता, और अनंत काल के लिए स्वाधीन सुख का वह संवेदन करते रहते हैं सिद्ध परमेष्टि। उसी प्रकार के भीतर हमारे भीतर भी शक्ति विद्यमान है, किंतु उनकी उपासना करते हुए ही वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। पहुँचने का पुरुषार्थ करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में हमें एक कारिका स्मरण में आ रही है जो आगम में पढ़ने को मिलती है। बहुत प्रासंगिक है। अत्यंत प्रासंगिक होने के कारण उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना बहुत उपयुक्त समझता। वह कारिका है सतां विज्ञात तत्वानां, सतां विज्ञात तत्वानां सत्यशीलावलंबिनां चरणस्पर्श मात्रेण विशुद्धति धरातलम। यह धरती पवित्र हो रही है। किसके स्पर्श से?
सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? विज्ञात तत्वानाम, ऐसा एक विशेषण दिया है शिवचंद्र आचार्य ने। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? जिन्होंने तत्व को जान लिया है। तत्व का अर्थ होता है पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में ज्ञान जिन्होंने कर लिया है। सत्यशीलावलंबिना, पदार्थ को मात्र जानना पर्याप्त नहीं, किंतु जिन्होंने सत्य और शील का अवलंबन लिया है, ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से विशुद्धति धरातलम, ऐसा यह धरातल पवित्रता का अनुभव कर रही है। और इस कार्य का कोई इसके इसलिए आपके सामने रखा, प्रभु का दर्शन साक्षात न हमने किया है न आप लोगों ने किया है, किंतु प्रभु का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले जो सत्पुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके माध्यम से ही प्रभु का साक्षात्कार अथवा स्वरूप का अवलोकन हमें हो सकता है। गुरुदेव आपके सामने उपस्थित नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, किंतु उन्होंने पूरे समूचे विश्व के लिए जो प्रकाश दिया है, वह प्रकाश मैं समझता हूं न भूतो न भविष्यति। और इस प्रकार का प्रकाश वही दे सकता है जिसने सत्य और शील का अवलंबन लिया है। बहुत कठिन है शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र की व्याख्या करना। बहुत मिल सकते दुनिया में, किंतु सत्य और शील का अवलंबन करना खेल नहीं है बंधु। गुणभद्र स्वामी ने भी कारिका दी है, उसका अनुवाद भी गुरुदेव ने किया है। जिस समय उस अनुवाद को हमने पढ़ा, उभय लोक की हित की बातें कई सुनते थे। फिर से दोहरा रहा हूं, उभय लोक की हित की बातें कई सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते गुणते थे। गुणने वालों की संख्या बहुत दुर्लभ है विगत काल में भी। उभय लोक की हित की बातें कई सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते गुणते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले, ऐसा कहा। हम भी चिंतन करते हैं, हम भी लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी समझाते हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है ये समझने की और समझाने की परंपरा आज की नहीं है बंधुओं, बहुत प्राचीन कालीन यह परंपरा है, किंतु समझते समझाते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ। किंतु गुणभद्र स्वामी का ये कहना है कि गुणने वालों की संख्या विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनने वालों की भी संख्या दुर्लभ, और गुणने वालों की संख्या तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ थे। भी संख्या दुर्लभ और गुणने वालों की संख्या तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ थे, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर जो होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो थियोरेटिकल अलग है, ग्रंथ का आधार लेकर के पढ़ना
कंठस्थ करना, मुखाग्र करना और यथावत उसको उसके व्याख्यान के रूप में विश्व के सामने रखना, ये तो फिर भी सरल है, क्योंकि ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभशम बहुत सरलता से हो सकता है। हालांकि ये भी दुर्लभ है, किंतु इसलिए सुलभ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व की भूमिका में भी, प्रथम गुणस्थान में भी कई अंगों का वह ज्ञान रखता है, इसके बावजूद भी सम्यक दर्शन से वो वंचित रहता है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम भिन्न है और दर्शन मुनि का जो क्षोभशम है, जिसके माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आती है, जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं, ये अत्यंत दुर्लभता की कोटि में रखा है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते कि सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्रेन विशुद्धति धरातलम। और पूर्व में निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी माध्यम से भी आपको जानकारी मिली है गुरुदेव के विषय में, और पूर्वाचार्यों के विषय में भी काफ़ी आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है, प्रासंगिक रखा है। और पूर्वाचार्यों की श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आचार्यों की परंपरा वर्तमान में आचार्य गुरुदेव के सामने आप लोग देख रहे हैं। आचार्य गुरुदेव कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और ये सारा का सारा चतुर्विध संघ उनका है, ये ध्यान रखो। किसी ने कहा सज्जन ने कि महाराज बहुत सारे उपसंग हुए हैं और उसमें आपका उपसंग तो संख्या की अपेक्षा से बहुत अधिकता को लेकर के है, ऐसा उनका कहना था। हमने सुन लिया है और उत्तर ये दिया है, आपने क्वांटिटी की ओर दृष्टि गई है, ठीक है, अपनी जगह है, किंतु यह उपसंग जिसमें संख्या अन्यों की अपेक्षा से अधिक है, ये आपकी दृष्टि है, किंतु एक बहुत बड़ी भूल आपकी हो गई है। वो ये है कि यह उपसंग है, ये शाखा उपशाखाएं हैं, किंतु ये सारे जितने भी शाखा और उपशाखा हैं वो किसके हैं? वृक्ष के हैं, ये ध्यान रखो। वृक्ष के बिना न शाखा है, न उपशाखा है, न डाली है, न फूल है, न पत्ते हैं, न फल है। ये सारे के सारे उस वृक्ष के आधार को लेकर के ये ध्यान रखे। इसलिए मेरा उपसंग नहीं, मैं स्वयं संगस्त हूं। तब उनको बात समझ में आ गई है। वो सामने जितने भी भक्तगण होते हैं वे भक्ति करते हैं और भक्ति करने की सबको स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है। और भक्तगण भगवान की भी भक्ति करते हैं और गुरु की भी भक्ति करते हैं, किंतु ये ध्यान रखो भक्ति मुक्त कंठ से करो, किंतु जिसकी भक्ति की जा रही है उसको अलर्ट लेना पड़ता है, ये ध्यान रखो। आचार्य महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति तो भक्तगण करते हैं, किंतु गुरु की परीक्षा उसमें होती है। महाराज इसमें क्या परीक्षा हो रही है? हाँ बिल्कुल परीक्षा है, क्योंकि मुक्त कंठ से गुरु की प्रशंसा भक्त करता है, किंतु उस प्रशंसा के प्रवाह में आकर के यदि मन में उन शब्दों को लेकर के हर्ष का अनुभव करता है तो वह उसका स्तर, उसका विकास रुक जाता है।
इसलिए भक्त की प्रशंसा की ओर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक प्रासंगिक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि आचार्य महाराज विहार करते हुए संघ के साथ कहाँ पर पहुंचे हैं? तेंदुखेड़ा, जो कि पाटन के पास है। तेंदुखेड़ा कोनी जी के पास है। और विहार करके छोटे से ग्राम में पहुंच गए। जनता आचार्य महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित थी और निवेदन किया कि महाराज कम से कम 2 शब्द आपसे हम सुनना चाहते हैं। ठीक बात है, सुनाएंगे। सुनने के लिए आप बैठे तो मुझे तो सुनाना ही है। और गुरुदेव ने प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग दिया है। वह ये है कि भक्त गणों के भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था। और आप लोग भी कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, कि भक्तों की भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा भक्तों के मुख से सुनने में आता है। तो गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात आपने कही है, किंतु भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना खेल नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो। ऐसा उनके मुख से सुना। आपको आश्चर्य और विस्मय हो सकता है, ऐसा क्यों कहा होगा? गुरुदेव का भाव ये है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो सकते, आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते, किंतु किससे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान की आज्ञा का अनुपालन जब आप हृदय से करते हैं तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार गुरु भी प्रसन्न होते हैं। और गुरु को प्रसन्न करना चाहो तो ध्यान रखो, गुरु की भक्ति करो, किंतु हृदय से जो भक्ति करता है उससे ही गुरु प्रसन्न हुआ करते हैं। महाराज ये बात क्या बात, हमें बात समझ में नहीं आई। भक्ति करना तो ये तो बात हमें समझ में आ रही है, किंतु हृदय का अर्थ क्या? हृदय का अर्थ क्या है? उसे भी भक्ति हो सकती है। और अनंत काल से संसारी प्राणी ने केवल औपचारिक ही भक्ति की है, इसलिए इस धरा तल पर अभी भी परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा गुरुदेव का कहना था। और गुरुदेव ने कई बार प्रवचन के दौरान इस पंक्ति को भी दोहराया है, जो आचार्यों ने इस पंक्ति को स्तोत्र में उल्लेखित किया है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ आप करते हो, भक्तामर का पाठ तो व्यापक रूप से सब जगह पाठ चलता रहता है, किंतु कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य क्या कह रहे हैं सुनो। अब ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि उपदेश अलग है, सुनो। इसमें क्या है, ये उपदेश नहीं, किंतु सुनो अर्थात गौर करो। हम गौर से सुनते नहीं, सुनते तो हैं, दुकान है तो सुनते हैं, इसलिए दुकानदार हैं आप लोग, दुकान है और सुन लेते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं गौर करो। वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा और भगवान के देशना का श्रवण, ये सब अनंत काल से संसारी प्राणी ने किया है। इसके उपरांत भी यदि कल्याण नहीं हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वह प्रश्न चिन्ह क्या है, उस पंक्ति में आपको ध्यान से सुनेंगे, वो उस पंक्ति में क्या भाव दे रहे हैं आचार्य महोदय, सुनिएगा। आकर्णितोपि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया
प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव शून्य जितने भी क्रियाएं हैं वे कभी भी फलवती नहीं हुआ करती। इसलिए आकर्णित मया, हे भगवान हमने आपको सुना। मया कह रहे हैं, त्वया नहीं। हे भगवान मैंने आपकी देशना को इन कानों से श्रवण किया है। आकर्णितोपि महितोपि, हे भगवान हमने आपकी पूजा की है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, हे भगवान आपका दर्शन भी हमने किया है। किंतु नूनम न चेतस्य मया विधृतोऽसि भक्त्या, हे भगवान मैंने आपको हृदय में नहीं मिटाया है। भक्ति के साथ आपकी भक्ति तो की, किंतु ओसे भक्ति करने के कारण वह परिभ्रमण ज्यों का त्यों बना हुआ है। हमें परिभ्रमण नहीं करना, हमें यात्रा करनी है। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। पंच परावर्तन का नाम परिभ्रमण है, और इस पंच परावर्तन से जो ऊपर उठ जाता है उसकी यात्रा होती है। और यात्रा जब होती है मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो जाता है। यात्रा करता करता बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, किंतु हृदय में देव शास्त्र गुरु को विराजमान करके जो यात्रा करता है उसकी यात्रा बहुत ही अल्प काल में पूर्ण हो जाती है और मंजिल में प्रवेश पाता है। इन पंक्तियों को आपने सुना, पढ़ा। इन पंक्तियों की रचना करते समय आचार्यों के कितने भाव उत्कृष्टतम होंगे हम और आप आकलन नहीं कर सकते। भक्ति तो हम करते, हृदय से भक्ति नहीं करते। न जाने कौन कौन से अपेक्षाओं को लेकर के भक्ति करते हैं। गुरुदेव कहते हैं भक्ति करो किंतु हृदय के साथ करो। हृदय से भक्ति जो की जाती है वह वस्तुतः वास्तविक भक्ति मानी जाती है। हाँ, और गुरुदेव ने ये कहा कि देखो यह पंचम काल है, मोक्ष मार्ग अवरुद्ध नहीं है, किंतु जो मोक्ष मार्ग है बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा भी है और चौड़ा भी है। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा है। और उन्होंने ये कहा था, उनके मुख से जो शब्द निकले हैं उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः वर्तमान में मोक्ष मार्ग है तो, किंतु मोक्ष मार्ग किमात्मक है। उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं और भावलिंग के साथ चल रहे हैं, किंतु भावलिंग के साथ मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भी यह मोक्ष मार्ग वर्तमान का नर्सरी है। ये उनके मुख से हमने कई बार सुना, आपने सुना नहीं सुना आपका विषय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग है वह नर्सरी है। इसलिए कहा इसका आशय हमने पकड़ा अपनी बुद्धि के अनुरूप। वह ये है, एक मान लो शरीर के ऊपर एक छोटा सा मच्छर भी बैठ जाता है तो उड़ाने के भाव मन में आ सकते हैं। श्रमण के बदन पर, शरीर पर एक छोटा सा मच्छर बैठा है और इस पिचिका के माध्यम से उसको उड़ाया नहीं, किंतु उड़ाने का भाव आ सकता है कि ये उड़ जाए। ये भाव यदि आता है तो परिचय विजयी नहीं माना जाता है। बहुत परसेंटेज में उसके लिए अंक मिलते हैं। परिचय विजय प्राप्त करने के लिए आपको चार दीवारों के बाहर आकर के मैदान में बैठना पड़ेगा। और गुरुदेव का ये कहना है कि मान को छोड़ो। क्या कहा? मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा
कि मान को छोड़ो और मैदान में आ जाओ। है बहुत कठिन होता है। इसलिए उनका ये कहना है कि बहुत मोक्ष मार्ग सूक्ष्म है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता है और मात्र शारीरिक श्रम हमें पर्याप्त नहीं, किंतु वह जो आंतरिक साधना है, अंतर्दृष्टि को लेकर के जो साधना की जाती है, वही साधना मंजिल तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध होती है। वह साधना और वो साधना के माध्यम से ही कर्म कट जाते हैं। हमें मात्र शरीर को दग्ध नहीं करना, शरीर को दग्ध नहीं करना, किंतु मोह की अंत्येष्टि करने के लिए साधना की जा रही है। किसकी अंत्येष्टि? मोह की अंत्येष्टि। क्योंकि अनंत बार इस संसारी प्राणी ने जन्म और मरण को किया है, अनंत बार शरीर को धारण किया है और वो मरण को भी प्राप्त किया है। बार बार शरीर मिलता है और वह विलीन हो जाता, नष्ट हो जाता है, किंतु शरीर के आधार से और भावों के माध्यम से पर पदार्थों के साथ संबंध रखने से वो संयोग के माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है उसका क्षय जब तक हम हृदय से साधना, अंतरंग साधना नहीं करेंगे, तब तक वह मोहनी कर्म दग्ध नहीं होने वाला है। इस उपदेश को सुनने के लिए ही जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उन्होंने इस देशना को, उपदेश को सुन ली है और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः गुरुदेव की जो दृष्टि है वह पूरे संघ की दृष्टि, चतुर्विध संघ की दृष्टि निरंतर गुरुदेव की दृष्टि की ओर हो तो निश्चित रूप से वह हमारा जो आत्म कल्याण करने के लिए इस मार्ग को अपनाया है, इस पथ पर आरूढ़ करने का जो साहस किया है और निरंतर इस पथ पर बढ़ने के लिए निरंतर साधना करने के लिए तत्पर हैं हम और आप, किंतु इस साधना की सार्थकता वस्तुतः हृदयंगम करने से ही संभव है। इसलिए सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिना, सत्य और शील का अवलंबन लेना अनिवार्य है। और संसारी प्राणी पता नहीं किन किन अपेक्षाओं को रख करके कदम कदम पर वह असत्य का सहारा लेता है और उसके कारण ही उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्यशीलावलंबिनाम, शील का अवलंबन ले लो और सत्य का जिसने अवलंबन लिया है निश्चित रूप से सही माने में वह अहिंसा की उपासना कर रहा है। क्योंकि अहिंसा की उपासना बिना सत्य और शील के संभव नहीं है। शील और सत्य और अन्य जितने भी व्रत हैं वे सारे के सारे अहिंसा के परिकर हैं। अहिंसा केंद्र में हो तो निश्चित रूप से ये सारे सारे परिकर की सार्थकता सिद्ध होती है। ज़्यादा हमें नहीं कहना है। योग सागर महाराज जी ने और अपने सुधा सागर जी, नियम सागर जी, जितने भी निर्यापक हैं, अभय सागर जी, समता सागर जी, शंभो सागर जी आदि इन सभी ने आचार्य महाराज के भावों को व्यक्त किया है। हम और आपके सामने उसको दर्पण के समान निरंतर दृष्टि उसको रखते हुए, क्योंकि ज्ञान रूपी आलोक में ही वो सारे आचार्य महाराज के वो सारे बिंदु और वो सारे आदेशात्मक जो विषय हैं उनको हम आत्मसात करेंगे और आचार्य महाराज की परंपरा अपने शक्ति के अनुरूप बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। मैं शक्ति के अनुरूप इसलिए कह रहा हूँ, कहाँ आचार्य महाराज की शक्ति
और हम लोगों की कहाँ शक्ति है। किंतु गुरुदेव कहते हैं घबराओ नहीं, चींटी के चाल से चलो, कोई बाधा नहीं, किंतु मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि शुद्ध परमेष्टि की यात्रा हो चुकी है, अब वो कहीं जाएंगे नहीं। लोक के अग्रभाग पर वो विराजमान है, उनकी अब आगे गति नहीं, वह गमन नहीं करेंगे, इसलिए चींटी की चाल से भी चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन लोक के अग्रभाग पर आप भी पहुंचेंगे और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों के बीच में अपने को भी स्थान मिलेगा। और जिस प्रकार अनंत सुख का संवेदन वे प्रति समय कर रहे हैं और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जानते हुए भी पर पदार्थों से उनका कोई भी प्रभाव नहीं है, उनका उपयोग किसी भी पर वस्तु से प्रभावित नहीं होता, किंतु निजानंद रसलीन वाली बात है। निरंतर केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व आ रहा है उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, किंतु जानने का कोई उन्हें विकल्प नहीं, केवल संवेदन होता रहता है। इसलिए सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन कहा है। इसलिए इस प्रकार के आचार्य महाराज की दृष्टि सबकी हृदय में समाहित हो और उसके माध्यम से उनके बताए हुए जो मार्ग है उस मार्ग पर हम अविरल रूप से बढ़ते रहें। हमें मार्ग बनाना नहीं, किंतु मार्ग जो प्रशस्त किया है उसको निरंतर मन वचन काय से उस पर चलने की आवश्यकता है। और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आपने जिस प्रकार इस प्रशस्त मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ निरंतर बढ़ते गए और विश्व को भी प्रकाश दिया है, हमें प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके दिए हुए प्रकाश में और उनकी आशीर्वाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसा मनोबल प्राप्त हो जिसके माध्यम से निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।